और चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। शरद पवार ने आज बुलाई एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में होगी बैठक। महाराष्ट्र के सियासी उलटफेर पर होगा मंथन। अजित पवार ने पार्टी पर ठोका दावा, चुनाव आयोग से मांगा नाम और निशान। अजित गुट ने इसी में हलफनामा दाखिल किया, एनसीपी पर अधिकार जताया। शरद पवार गुट के जवाब का इंतजार। अजित पवार के दावे पर बोले शरद पवार, कहा पार्टी सिंबल पर हमारा अधिकार, किसी को नहीं लेने देंगे सिंबल। महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आज बांद्रा गरवारे क्लब में होगी मीटिंग। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर होगा मंथन। सीएम एकनाथ शिंदे ने विधायकों को दिया भरोसा, कहा 2024 में भी रहूंगा सीएम। मंत्रालय बंटवारे को लेकर सीएम शिंदे खेमे में नाराजगी। राजस्व, पीडब्ल्यूडी और जल मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है शिंदे गुट के मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। अजित पवार बने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा शरद पवार को पद से हटाया। अजित पवार का शरद पवार पर हमला, कहा चाचा ने अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया, मैं उनका बेटा नहीं, इसमें मेरी क्या गलती। अजित पवार ने शरद पवार को चुनौती दी, कहा जहां चाचा करेंगे कार्यक्रम वहां करूंगा रैली, उनके खिलाफ करूंगा प्रचार। अजित पवार ने शरद पवार को दिया राजनीति छोड़ने का मैसेज, कहा चाचा जिद छोड़ें, अब रिटायरमेंट लें, उम्र हो गई है, अब आशीर्वाद दें। अजित पवार ने चाचा की उम्र पर कसा तंज, कहा सरकारी कर्मचारी 60 साल में रिटायर होते हैं, बीजेपी में 75 साल की उम्र वाले बीजेपी नेता रिटायर हो जाते हैं, आप कब होंगे। रिटायरमेंट वाले तंज पर अनिल देशमुख का पलटवार, कहा 82 साल का शेर अभी जिंदा है, खेल जल्द ही बदलेगा। अजित पवार बोले देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं, पीएम मोदी की तारीफ करने पर मुझे विलेन बनाने की कोशिश की गई। शरद पवार ने भतीजे अजित पवार को बताया खोटा सिक्का, कहा यह सिक्का नहीं चलेगा। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो शिवसेना के साथ किया वही एनसीपी के साथ करना चाहती है बीजेपी। अजित पवार की स्टेटमेंट पर भड़की सुप्रिया सुले, कहा पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं, मैं पिता के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। सुप्रिया सुले का बीजेपी पर अटैक, बोली देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। महाराष्ट्र में अजित पवार सहित बाकी 8 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने पर लगे बधाई के पोस्टर, अंधेरी से बांद्रा तक लगे पोस्टर। पीएम मोदी 7 जुलाई को होंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर, छत्तीसगढ़ को देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। आज दिल्ली में राजस्थान के सियासी हालात पर होगा मंथन। कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक के पहले आपको बताएं हो सकता है बड़ा फैसला। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएसबी बैंकों के साथ प्रमुखों के साथ होगी बैठक। मीटिंग में वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी महाराष्ट्र का दौरा। नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगी शामिल। नागपुर में पीवीटीजी के सदस्यों के साथ भी होगी मुलाकात। आज से मंगोलिया के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारतीय संसदीय दल के नेतृत्व करेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। 3 दिन का होगा दौरा। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय का 1 दिवसीय चिंतन शिविर आज। राजनाथ सिंह चिंतन शिविर की करेंगे अध्यक्षता। घरेलू रक्षा विनिर्माण पर होगा मंथन। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, कहा बेघरों को जमीन देने के बहाने जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति, कहा यूसीसी पर हो रही है राजनीति। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लॉ कमीशन को सौंपा जवाब, कहा भारत में यूसीसी की जरूरत नहीं। साथ ही लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से यूसीसी का विरोध करने की अपील की। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। पेनड्राइव दिखाते हुए कहा भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स इसमें मौजूद, किसी भी समय कर सकता हूं रिलीज। मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को बताया शिकारी, कहा इनके जाल में फंसना नहीं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, कहा बहुत जल्द देश की जनता को मिलेगा मात्र 15 रुपए लीटर पेट्रोल। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी एमपी समेत 20 राज्यों में बारिश की आशंका। आईएमडी ने अगले 4 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। गोवा में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। ओडिशा में 2 दिन की भारी बारिश की संभावना। तटीय क्षेत्रों में कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
उत्तराखंड में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भारी बारिश की संभावना। गुजरात के अरावली में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर भरा लबालब पानी, लोगों को हो रही काफी परेशानी। बिहार के दरभंगा में सैलाब का कहर, निर्माणाधीन सड़क डायवर्जन पानी में बहा, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी। भारी बारिश के कारण नदी नालों में उफान के कारण नदी में फंसी थार गाड़ी, बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को निकाला गया बाहर। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह से बंद। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक जारी किया येलो अलर्ट। फतेहपुर में अलग अलग जगह पर बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, 5 झुलसे। घटना के बाद मृतकों के घर पर मचा कोहराम। यूपी के आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत। बारिश से बचने के लिए ट्यूबवेल में छिपे थे लोग, आकाशीय बिजली गिरने से गई जान। उत्तराखंड में बारिश से नदी नाले उफान पर। कांगड़ा पुल के पास डूबते कांवड़िए के लिए देवदूत बना एसडीआरएफ का जवान, डूब रहे कांवड़िए को बचाया। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बरपाया कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी। बारिश में कई गाड़ियां बहीं, लाखों का नुकसान हुआ। बारिश से दरभंगा हुआ जलमग्न, निगम की लापरवाही के चलते सड़क और नाले में अंतर हुआ खत्म, लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से 3 नाबालिग की मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में टला बड़ा हादसा, बारिश के चलते अचानक धंसी रोड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केरल में भी बारिश का कहर, अलपुझा में बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव। बिहार के दानापुर में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 2 भाइयों की मौत, परिवार में छाया मातम। आज सीधे जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। गाजियाबाद में डकैती करने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद, पूछताछ कर रही है पुलिस। भुवनेश्वर में आईटी की बड़ी कार्रवाई, रियल एस्टेट कंपनी डीएन ग्रुप्स के कई ठिकानों पर छापा, 30 करोड़ की नकदी बरामद। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी स्थापना दिवस के मौके पर भैंस के ऊपर चढ़कर केक काटना पड़ा महंगा। केक काटने के दौरान भैंस से नीचे गिरे नेता, बाल बाल बची जान। जमुई से सामने आया अजीबोगरीब मामला, पत्नी ने पति को शराब पीने से किया मना तो खुद जहर खाकर एडमिट होने पहुंचा पति। छत्तीसगढ़ के 3 बड़े सीमेंट संयंत्रों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। खदानों से खनिज का उत्पादन नहीं कर अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण लगा जुर्माना। ओडिशा में चंद रुपयों के लिए मां ने कर दिया नवजात का सौदा, दूसरी बार भी बेटी होने से खुश नहीं थी महिला, पति ने दर्ज कराई शिकायत, 3 गिरफ्तार।